आप सबको जय यीशु। आज हम पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है कलीसिया, विश्वासियों का समूह। हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हे प्रभु यीशु, आप हमारे मुक्तिदाता हैं। आपने हमसे इतना प्यार किया कि आपने क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए। हमें यह कृपा दीजिए कि हम हमारे अटल विश्वास द्वारा आपका प्रेम का प्रत्युत्तर सही रूप से दे पाए। हम हमारे संपूर्ण आज्ञाकारिता द्वारा आपके प्रेम का प्रत्युत्तर सही रूप से दे पाए। इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक है और हमने जो पिछले पाठ में पढ़ा था वो सारे होमवर्क आपने कंप्लीट किया होगा। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताइए कि आपके लिए यीशु कौन है? Who is Jesus for you? बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं ना। कोई बोलेंगे, जैसे हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, कि वो हमारे मुक्तिदाता है, He is our savior। कुछ कहेंगे He is my best friend। बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे पर किसी किसी के लिए यीशु ही बेस्ट फ्रेंड है। और सपोज अगर आपके मम्मी या पापा नहीं हो और आपको प्रभु का प्रेम अनुभव हुआ है तो आप उनको अपने मम्मी या पापा भी मानते होंगे, भाई बहन। मतलब कई लोग यीशु को कई प्रकार से अनुभव करते हैं, है कि नहीं? आप सबका उत्तर डिफरेंट है। मेरे लिए तो यीशु सेवियर है, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां मुझे उनके उस सेविंग लव का, उनके वो रक्षा करने वाला प्रेम का अनुभव हुआ है। पिछले बार मैंने आपको एक इंसिडेंट भी लिखने कहा था। आपकी नोटबुक में एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जहां आपको यीशु के प्रेम के बारे में, यीशु के सेविंग लव के बारे में कोई एक अनुभव हुआ होगा। तो जब हम देखें अपने जीवन में तो हमने कई प्रकार यीशु के प्रेम को अनुभव किया है और माता कलीसिया हमें आज उसी प्रेम को प्रत्युत्तर देने के लिए बुला रही है। जब हम ये पाठ पढ़ रहे हैं तो हम उस प्रेम का प्रत्युत्तर कैसे देंगे, हमें ये समझ में आएगा। यीशु ने अपने आप को हमारे सामने प्रकट किया कि वे पिता के पुत्र है, पिता ईश्वर के पुत्र है और वे चाहते हैं कि उन्होंने जब हमें इतने प्रेम पूर्ण रूप से अपने आप को प्रकट किया तो हम उस प्रेम को प्रत्युत्तर दें और उस प्रेम का प्रत्युत्तर हम अपने विश्वास द्वारा दे पाएंगे। जब हम संपूर्ण हृदय से प्रभु में विश्वास करेंगे और अपने आप को उनके सामने समर्पित करेंगे, तब हम उनके प्रेम का प्रत्युत्तर दे पाएंगे और इसी को हम विश्वास कहते हैं। आपको पता है, यीशु भी चाहते हैं कि हम उनसे एकदम गहरा प्रेम करें और हमारा उनके साथ एक पर्सनल रिलेशन हो। वो जरूर जानना चाहते कि वो हमारे लिए कौन है। इसीलिए बहुत साल पहले, 2000 साल पहले, जब वो अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी से जा रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, अच्छा बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तो बहुत सारे शिष्य थे वहां पे, मतलब 12 शिष्य उनके, और कईयों ने कई उत्तर दिया। कुछ ने कहा कि आप एलाइजा हो, कुछ ने कहा आप यूहन्ना बपतिस्ता हो, कुछ ने कहा आप यिर्मयाह हो। मतलब ऐसा लोग कहते हैं, शिष्य बोल रहे थे कि आपके बारे में ऐसी कई चर्चाएं होती हैं। पर यीशु ने रुककर कहा, मैं ये नहीं सुनना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ। तब सीमोन पेतरुस उठे और उन्होंने कहा, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु एकदम प्रेम से उनको देखने लगे और कहा, पेतरुस तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तुमको पता है तुम्हें ये उत्तर कहाँ से मिला? पिता ईश्वर ने तुम्हें यह उत्तर प्रकट किया, इसलिए तुम बोल पाए कि मैं पिता ईश्वर का पुत्र हूँ। इससे हमें एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है, वो ये है कि विश्वास प्रभु का दान है। अगर हम अपने आप से चाहे तो ये काफी नहीं है विश्वास करने के लिए। हमें अपने आप से तो कोशिश करनी ही है, लेकिन जब तक पिता ईश्वर वहां से नहीं सोचते कि हमें विश्वास का दान मिले, जब तक पिता ईश्वर हमारे अंदर विश्वास का बीज नहीं बोते, तब तक हमें विश्वास का दान नहीं मिलेगा। तो ये बात हमें अच्छी तरह से समझना है। विश्वास या फेथ ये हमारे
और पिता ईश्वर, इन दोनों का ही इसमें महत्व है। हमें प्रत्युत्तर देना है, पर सबसे पहले तो हमें विश्वास पिता ईश्वर से दान के रूप में मिला है। अब हम देखेंगे कि शिष्यों के जीवन में उन्होंने अपना विश्वास कैसे दिखाया। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर जब संत पेत्रुस बहुत सारे लोगों को पेंतकोस्त के दिन भाषण दे रहे थे, तो बहुत सारे लोग मर्माहत हो गए। उन्होंने संत पेत्रुस से पूछा, भाइयों, रक्षा पाने के लिए हमें क्या करना है? संत पेत्रुस ने कहा, प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए, पश्चाताप कीजिए और प्रभु ईसा के नाम में बपतिस्मा ग्रहण कीजिए, तब आपको पवित्र आत्मा प्रदान होगा। लोगों ने विश्वास किया और उसी दिन बपतिस्मा ग्रहण कर वो विश्वासियों के समूह के सदस्य बन गए। संत पेत्रुस में इतना विश्वास था कि उन्होंने जो भी बोला वो लोगों को छू गया। जब हम विश्वास के साथ किसी और को प्रभु यीशु के बारे में बोलेंगे तो वो उन्हें जरूर स्पर्श करेगा। तो सबसे पहले अगर हमें अपना विश्वास दूसरों तक बांटना है तो हम में अटल विश्वास होना चाहिए, बहुत ही गहरा विश्वास होना चाहिए। बच्चों, जब हम बाइबल में देखते तो हम ऐसे बहुत सारे किरदार पाएंगे जिन्होंने अपने विश्वास के जीवन में अद्भुत कारनामे किए। सबसे पहले तो हम अपने विश्वास के पिता अब्राहम के बारे में सुने। मैंने सबसे पहले पार्ट में आपको कहा था अब्राहम कैसे थे। वे एकदम सुख शांति से अपने पिता के घर में रह रहे थे, तब अचानक से पिता ईश्वर की आवाज उनको आती है। कहते हैं कि अपना घर छोड़ दो, देश छोड़ दो, भाई बहन सब कोई छोड़ दो, और मैं तुम्हें जिस देश दिखाता हूँ वहां चलो, और मैं तुम्हें वहां असंख्य जनता प्रदान करूंगा। अब्राहम बस ये आवाज सुनता है और आंख बंद कर कर विश्वास करता है और वहां से निकल पड़ता है। बहुत समय बीतता है पर उसके जीवन में ज्यादा बदलाव नहीं, उसकी कोई संतान नहीं, पर उसे विश्वास रहता है कि हाँ, प्रभु ने मुझसे वादा किया था और मुझे संतान जरूर उत्पन्न होगा। बहुत इंतजार करता है, कोई संतान नहीं। फिर उन्हें हागार द्वारा इश्माएल होता है। उसे लगता है कि मेरा इश्माएल द्वारा ही बड़ी जनसंख्या होगी, पर फिर भी वो इंतजार करता है और प्रभु बाद में कहता है, तुम्हें अपनी पत्नी सारा द्वारा एक पुत्र होगा जिसका नाम तुम इसहाक रखोगे, जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या का पिता होगा। इब्राहिम विश्वास करता है कि वो बूढ़ा हो गया है और सारा भी इतनी बूढ़ी होगी, पर वो प्रभु के बातों पर विश्वास करता है। उसके बाद माता मरियम को ले लीजिए, विश्वास का सबसे बड़ा नमूना। वो एक छोटी सी कन्या रहती है और उन्हें स्वर्गदूत प्रकट होते हैं, और स्वर्गदूत क्या कहते हैं माता मरियम से कि तुम्हें पवित्र आत्मा द्वारा एक पुत्र होगा। वो एकदम डर जाती है पहले, पर वो प्रभु के जो स्वर्गदूत है उनके बातों पर विश्वास करती है। वो अपना सिर झुकाकर कहती है कि आपकी आज्ञा मुझ में पूरी हो, प्रभु की आज्ञा मुझ में पूरी हो। अब एक बात हमारे सामने आ रही है बच्चों, अगर हम विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे संकट भी आने हैं। जब इब्राहिम ने प्रभु की आवाज में विश्वास किया, उनको अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ा, धन संपत्ति सब कुछ छोड़नी पड़ी, और आगे अंधकार है, आगे अनिश्चय है, अनसर्टेनिटी है। सेम माता मरियम का केस ले लीजिए, वो एक छोटी सी कन्या है, और जब उन्होंने कहा कि पिता ईश्वर जो कहते हैं वो मुझ पे पूरा हो, तो उनके सामने आके बहुत डर भी है कि समाज मुझे किस नजरों से देखेगा। उन्हें कैसे पता चलेगा कि जो पुत्र मेरे गर्भ में है वो ईश पुत्र है। तो उनके सामने भी ऐसी बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी आशंकाएं थी, पर उन्होंने बस प्रभु की आज्ञा के सामने आंख बंद कर सिर झुका दिया। हम भी जब विश्वास के जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रभु हमसे इसी प्रकार का एक समर्पण चाहते हैं, एक प्रेम पूर्ण समर्पण। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि विश्वास क्या है, तो ध्यान से सुनिए, मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करती हूँ, कैसे इसको डिफाइन करती हूँ। विश्वास एक प्रेम पूर्ण समर्पण है। जब हम पूरे हृदय में प्रभु यीशु के प्रति प्रेम से भर जाते हैं, तब हमें लगता है कि हम अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित करें,
उनके लिए समर्पित करें, और इसी को हम विश्वास कहते हैं। आप चाहे कोई भी जीवन जिए, जैसे आपके मम्मी पापा वो एक शादीशुदा जीवन जीते, आप बहुत सारे फादर्स सिस्टर्स को देते चर्च में, वो अलग जीवन जीते, पर सबका जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम गोल है, वो है प्रभु को प्रसन्न करना। आप जहां भी रहो, आपका जो अंतिम लक्ष्य है वो है प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु में एक होना। इसी को हम विश्वास कहते हैं। जब हमें इतना विश्वास है तो हम प्रभु के लिए कुछ भी समर्पित, अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रभु हमसे इसी प्रकार का विश्वास चाहते हैं। हम इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 11 पद संख्या 1 में विश्वास के बारे में पढ़ते हैं। आपको इसे अच्छी तरह से, ये जो बाइबल वचन है, ध्यान से पढ़ना, इस पर मनन चिंतन करना है। अनदेखी चीजों पर विश्वास करना, जिनके बारे में हमने नहीं सुना है, उनके बारे में विश्वास करना, ये सब आप जब इस बाइबल वचन पर मनन चिंतन करेंगे, प्रभु आपको विश्वास दान के रूप में देंगे। पिता ईश्वर ने अपना प्रेम प्रभु ईसा मसीह द्वारा दिखाया। प्रभु ईसा मसीह पिता ईश्वर से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने क्रूस पर अपना जीवन त्याग दिया। और उसी प्रकार हम जब प्रभु यीशु से, पिता ईश्वर से पूर्ण दिल से प्यार करते हैं, तो हम भी अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार होते हैं। यही हमारा विश्वास है, यही सच्चा विश्वास है। हम कलीसिया के भाग है ना बच्चों? तो जब हम कलीसिया के भाग है, हम ये विश्वासियों का समूह है, और हम अपना सच्चा विश्वास कैसे बताएंगे? हम पूर्ण रूप से अपने आप को पिता ईश्वर के लिए, प्रभु ईसा मसीह के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु ईसा को हम दिल में स्वीकारे, हृदय में स्वीकारे, और मुख से भी स्वीकारना है कि प्रभु ईसा मसीह ही प्रभु है और मुक्तिदाता है। यही सच्चा विश्वास है, ये हमारे विश्वास का प्रकटीकरण है। इंग्लिश में हम इसे प्रोक्लेमेशन ऑफ फेथ कहेंगे। यह भी बहुत जरूरी है। एक गाना है, आपने सुना होगा, ये हम बहुत बार गाते हैं ना, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। तो हमें हृदय में स्वीकारना है कि प्रभु ईसा मसीह ही सच्चे मुक्तिदाता है, और अपने मुख से भी ये स्वीकारना है। जब 4 लोगों का समूह इकट्ठा होगा तो हमें डरना नहीं है। अगर वो ईसाई नहीं भी हो तो हमें ये डरना नहीं है बताने के लिए कि हम प्रभु ईसा मसीह के शिष्य हैं और वही सच्चे मुक्तिदाता है। पूरे दिल से हमें गाना है। जब हम चर्च में प्रे करते हैं, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। आपको पता है, ये लाइन मैंने इसलिए गाया क्योंकि जब हम पूरे विश्वास से अपने मन में बोलते हैं कि यीशु तू मेरा प्रभु है, तो हमें एक अद्भुत शक्ति का प्रवाह होता है। अपने जीवन में देखिए, जब आप किसी कठिनाई के समय में गुजर रहे हैं, जब आपको लगता है कि मुझे विश्वास नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप आई बिलीव कौन सा प्रेयर है जो हम सबसे पहले बोलते हैं ना, रोजरी के पहले जो प्रेयर बोलते हैं, वो वाली प्रेयर बार बार अपने मन में दोहराइए। ये प्रेयर भी कौन सा है? विश्वासियों का प्रेयर है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ईश्वर, तो हमें एक अद्भुत शक्ति मिलेगी। विश्वास के 5 घटक है। सबसे पहला, ईश्वर ने अपने आप को हमारे लिए प्रकट किया, तो हमें इसका प्रत्युत्तर देना है, प्रेम पूर्ण रूप से प्रत्युत्तर देना है। दूसरा, जो भी बातें प्रभु ईसा मसीह ने पिता ईश्वर के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में कहा, ये सब हमें पूर्ण रूप से स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। फर्स्ट मैंने क्या कहा था? अपना रिस्पॉन्स। सेकंड है अपना एक्सेप्टेंस। तीसरा, पूर्ण समर्पण। जब हम किसी इंसान पर विश्वास करते हैं, तब हम तैयार होते हैं उस इंसान के प्रति कुछ समर्पित करने के लिए। जब हम किसी इंसान पर विश्वास करते हैं, तब हम उसे प्रेम करने लगते हैं, और जहाँ प्रेम है वहीं पर निस्वार्थता आती है। जहाँ निस्वार्थता है वहीं पर हम समर्पित कर सकते हैं, वहीं पर सैक्रिफाइसेस पॉसिबल है। तो थर्ड पॉइंट क्या है? टोटल सरेंडर एंड ओबीडियंस, पूर्ण आज्ञाकारिता, पूर्ण समर्पण। चौथा, ये जो विश्वास है ये ईश्वर का दान है। ये मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि संत पेतरुस को
पिता ईश्वर ने बताया था कि ये ईसा मसीह है, मेरे खुद के पुत्र है, मेरे इकलौते पुत्र है। इसीलिए पेतरुस बोल पाया कि प्रभु ईसा मसीह पिता ईश्वर के पुत्र है। इसे ये बहुत ऊपर से मिला था। तो जो विश्वास है ये स्वर्गीय पिता का दान है, ये हमें अपने आप से नहीं आता। और 5वां, हमें हमेशा ये बोध होना चाहिए, ये अवेयरनेस होना चाहिए कि विश्वास जो है उसमें हमारा प्रत्युत्तर तो है ही, साथ में ये ईश्वर का मुफ्त दान है। हमें इस अवेयरनेस में हमेशा रहना है कि विश्वास हमारे एफर्ट से अकेले नहीं होना है, ये ईश्वर का मुफ्त दान है। मैं 5 पॉइंट्स को शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। मैं इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज कर रही हूँ ताकि आपके दिल में ये अच्छे से बस जाए। सबसे पहले, विश्वास हमारा ईश्वर के प्रेम के प्रति प्रत्युत्तर है। इट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ आवर लव। सेकेंड, एक्सेप्टेंस। प्रभु ईसा ने जो भी कहा वो सब कुछ को हमें संपूर्ण हृदय से एक्सेप्ट करना है। थर्ड, टोटल ओबीडियंस एंड सरेंडर। संपूर्ण आज्ञाकारिता और संपूर्ण समर्पण। फोर्थ, इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। विश्वास ईश्वर का दान है। फिफ्थ, इसमें 2 चीजें हैं, हमारा प्रत्युत्तर और ईश्वर का मुफ्त दान। ये बोध हमेशा हमें होना चाहिए, हमें ये अवेयरनेस होना चाहिए कि आवर रिस्पॉन्स एज वेल एज इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। सुसमाचार की घोषणा हमें विश्वास की ओर ले जाती है। संत पौलुस कहते हैं कि यदि हम उनके बारे में नहीं सुनेंगे तो हम विश्वास कैसे करेंगे, और यदि उनके बारे में बोलने के लिए कोई प्रचारक नहीं है तो हम उनके बारे में कैसे समझेंगे, और यदि कोई भेजे जाने के लिए नहीं है, कोई प्रचारक नहीं है, तो कैसे विश्वास में हम आगे बढ़ेंगे। इसे हमें सुसमाचार की घोषणा की महत्वपूर्णता समझ में आती है कि सुसमाचार की घोषणा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु ईसा मसीह ने अपना अंतिम संदेश शिष्यों को क्या दिया? जब वो पुनरुत्थित होकर वापस अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए, तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि संसार के कोने कोने तक जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ कुछ मनुष्यों को सुसमाचार सुनाओ, उन्होंने कहा कि सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। आपको पता है बच्चों, कुछ संत लोग हैं जो सारी सृष्टि को भी सुसमाचार सुनाते थे। हमको ये बहुत अजीब लगता है ना, हम थोड़ी पेड़ पौधों को जाके सुसमाचार सुनाएंगे। आपको तो बोलेंगे कि ये कोई पागल है क्या, ये ऐसा क्यों कर रहा है। आपको पता है संत फ्रांसिस असीसी के बारे में, वो पेड़ पौधों से बात करते थे, पक्षियों से बात करते थे, और सभी जगह जहां वो जाते थे वे केवल सुसमाचार बोलते थे। उनके सुसमाचार बोलने से इन पेड़ पौधों में भी एक अजीब, एक अद्भुत उत्साह उत्पन्न होता था। हमारे अंदर सुसमाचार इतनी भरी होनी चाहिए कि हम जहां भी जाए सुसमाचार की घोषणा के लिए एकदम तत्पर हो, एकदम तैयार हो। यही हमारे विश्वास के जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है। ये जो विश्वास की घोषणा है, सुसमाचार की घोषणा है, और ये सिर्फ कोई फादर सिस्टर या कोई प्रचारक का काम नहीं, ये हर ईसाई का काम है। हर ईसाई का दौत्य है कि हम सुसमाचार चारों कोनों में, दुनिया के चारों कोनों में फैलाएं। बच्चों, ये आपका भी दौत्य है। जैसे जैसे आप कलीसिया में बड़े हो रहे हैं, हमारे विश्वास के समूह में बड़े हो रहे हैं, इस बात को अपने मन में रखिए कि मेरा दौत्य है, मेरा परम दौत्य है, प्रमुख दौत्य है प्रभु ईसा के सुसमाचार को सारी दुनिया में फैलाना। और जब हम इस सुसमाचार की घोषणा करते हैं, इसके साथ एक पहलू जुड़ी हुई है। इट इज लाइक 2 sides ऑफ द सेम कॉइन। एक ही कॉइन की 2 साइड जैसे है। दूसरी चीज है पश्चाताप, कन्वर्जन। इसे हम ग्रीक में मेटानोइया कहते हैं। ये शब्द आपके टेक्स्ट बुक्स में है बेटा। मेटानोइया मतलब वापस आना, लौट आना। जब हम सुसमाचार की घोषणा करते हैं तब हमारे अंदर मन परिवर्तन होना चाहिए, और हम ये मन परिवर्तन दूसरों तक भी, हमें ये मन परिवर्तन का संदेश दूसरों तक भी पहुंचाना है। हम बस प्रभु यीशु का नाम लेते हैं और अपने अंदर बस क्रोध भर के रखते हैं, द्वेष भर के रखते हैं, तो इसमें क्या मतलब है? हम जब प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाते तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, तब
ये फर्क लोगों को दिखाई देगा। इसीलिए सुसमाचार की घोषणा में पश्चाताप या मन परिवर्तन का बहुत ही अहम भूमिका है। हम बाइबल में बहुत सारी जगह पढ़ते हैं, प्रभु यीशु जब यहाँ पर आते हैं पृथ्वी पर, वो कहते हैं स्वर्ग राज्य निकट है, पश्चाताप करो और बपतिस्मा ग्रहण करो। जब हम विश्वासियों के समूह में भागीदार बनते हैं, हमें पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है। पश्चाताप करना है और बार बार वचन को पढ़ना है। तब हमारे जीवन में हम एक सही विश्वास का जीवन जी पाएंगे। तब हम एक सच्चे ईसाई का जीवन जी पाएंगे। तब हम सही रूप से इस विश्वासियों के समूह के भागीदार बन पाएंगे। विश्वास हमें एकता में बढ़ाता है। क्रिस्ती विश्वास में दो पहलू है, एक व्यक्तिगत पहलू और दूसरा सामूहिक पहलू। मैं आपको बाइबल से एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स प्रेरित चरित्र से एक वचन सुनाऊंगी। इस वचन को ध्यान से सुनना। सभी विश्वासी एक हृदय थे, उनके पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। वे सब मिलकर मंदिर जाया करते थे। वे दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे। भातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 44, 46 और 42। हमने किसके बारे में सुना? अर्ली क्रिश्चियन कम्युनिटी। ये विश्वासियों का समूह है। इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इनकी वननेस, इनकी एकता। हम जब विश्वासियों का समूह बने हैं तो हमें एकता होनी चाहिए। वही एकता जो हमने अर्ली क्रिश्चियन कम्युनिटी में देखी थी, वही शेयरिंग होना चाहिए। वे सब एक साथ आते थे, एक साथ प्रार्थना करते थे, एक साथ प्रभु भोज लेते थे, उनके हृदय एक थे। यही सबसे बड़ी बात है। तो हम भी जब विश्वासियों के समूह के रूप में कार्य करते हैं तो हमें ये एकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अगर विश्वासी हैं तो इस विश्वास का एक सामूहिक पहलू भी है। तो अपने विश्वासी जीवन में कलीसिया के भागीदार बनकर जब हम जिएंगे तो हम विश्वास के साथ संस्कारों को ग्रहण कर पोषित होकर एकता में जीवन बिताने की कोशिश करेंगे। ये लेसन के बाद आपको मनन चिंतन के लिए मैं आप एक भाग दे रही हूँ। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 47 तक। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस विश्वासियों के समूह का एक हिस्सा बनाया। हमें यह कृपा दीजिए कि हम दिन ब दिन अपने विश्वास के जीवन में आगे बढ़े। हमें यह कृपा दीजिए कि हम पूर्ण हृदय से प्रभु यीशु को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए, सुसमाचार की घोषणा करने के लिए सदैव तत्पर रहे, तैयार रहे। आमीन। ये लेसन को सीखने के बाद आपको हर लेसन में जैसा आप एक निर्णय लेते हैं, एक निर्णय लेना है। आप खुद सोच के बताइए क्या निर्णय ले सकते हैं आप? विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या निर्णय लेंगे आप? अगर आप रोज बाइबल पढ़ेंगे और उसमें से कुछ न कुछ वचन को कंठस्थ करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूर सहायक रहेगा। तो आप एक ऐसा निर्णय लीजिए जिससे कि आप एक वचन, एक पवित्र ग्रंथ का वचन रोज कंठस्थ करें। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला प्रश्न, विश्वास से क्या समझते हैं? पहले प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 23 पे मिलेगा। आप खुद इसको बता सकते हैं। विश्वास से हम क्या समझते? स्वयं को प्रकट करने वाले ईश्वर को हम जो प्रत्युत्तर देते हैं वही हमारा विश्वास है। दूसरा प्रश्न, इब्राहिम और माता मरियम के जीवन में विश्वास किस प्रकार प्रकट हुआ था? इसे भी आप पेज नंबर 23 पे पाएंगे। आपको ये आंसर आता है। इब्राहिम की कहानी अब हमने बहुत बार सुनी है ना। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, ईश्वर के बातों पर विश्वास कर वो चल पड़े। फिर इसहाक के लिए उनको जो प्रतिज्ञा मिली उस पे भी उन्होंने विश्वास किया और उनके जीवन में हर बार उन्होंने ईश्वर के वचन पर विश्वास किया। माता मरियम का जीवन भी ऐसा ही है।
वो एक कुंवारी कन्या थी और जब उनको स्वर्गदूत संदेश देते हैं कि आप पुत्र को धारण करेंगी जो कि पवित्र आत्मा से होंगे, उन्होंने प्रभु ईश्वर के वचन पर विश्वास किया। उन्होंने कहा कि आपकी आज्ञा मुझ में पूरी हो। तीसरा प्रश्न, विश्वास के 5 घटक कौन कौन से हैं? ये आप पेज नंबर 24 पे पाएंगे। फर्स्ट स्टैंजा एक बॉक्स में दिया है। मैंने आपको बोला भी था ये बहुत आसान है, हमने इसे याद करने की भी कोशिश की थी। सबसे पहले तो हमारा प्रत्युत्तर, दूसरा जो पिता ईश्वर कहते हैं, जो प्रभु ईसा द्वारा उन्होंने प्रकट किया है, उसमें हमारा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। थर्ड, टोटल सरेंडर एंड ओबीडियंस, संपूर्ण समर्पण और आज्ञाकारिता। चौथा, ये ईश्वर का दान है, इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। पांचवा, ये बोध होना चाहिए कि विश्वास में हमारे प्रत्युत्तर के साथ साथ ये ईश्वर का एक मुफ्त दान है। दैट अवेयरनेस, इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड एंड आवर रिस्पॉन्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन फेथ। चौथा प्रश्न, सुसमाचार की घोषणा विश्वास की ओर ले चलती है, स्पष्ट कीजिए। ये उत्तर आप पेज नंबर 24 पे पाएंगे। कैसे लिखेंगे आप इस उत्तर को? संत पौलुस का वचन लिखना है आपको। संत पौलुस क्या कहते हैं? अगर हमने उनके बारे में सुना नहीं है तो कैसे विश्वास करेंगे? और अगर उनके बारे में बोलने के लिए कोई प्रचारक नहीं है तो हम उनके बारे में कैसे समझेंगे? और अगर प्रचारक को भेजा नहीं जाता तो कैसे विश्वास की घोषणा होगी? कैसे सुसमाचार की घोषणा होगी? तो सुसमाचार की घोषणा इस प्रकार हमें विश्वास की ओर ले जाती है। पांचवा प्रश्न, क्रिस्तीय विश्वास का सामूहिक पहलू क्या है? ये उत्तर आप पेज नंबर 25 पे पाएंगे। लास्ट स्टैंजा, विश्वास हमें एकता में जोड़ता है। वहां पर हमने प्रेरित चरित्र से एक वचन पढ़ा। सब विश्वासी एक हृदय थे, उनके पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। वे सब मिलकर मंदिर जाया करते थे। वे दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे। भातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। ईश्वर के प्रकटीकरण को हमारा प्रत्युत्तर है विश्वास। यह प्रत्युत्तर एकता बनाता है। अगले क्लास में आप इन सारे आंसर्स को आपकी नोटबुक में लिखोगे और जो भाग मैंने आपको मनन चिंतन के लिए दिया था प्रेरित चरित्र से, उस पर मनन चिंतन करेंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, जो बाइबल वचन हमने कंठस्थ करने का निर्णय किया है उसे जरूर करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे।